हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश और बहुत स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमारा जो सब्जेक्ट है वो है विजुअल बेसिक, जो कि है बीसीए फोर्थ सेमेस्टर के लिए। और स्टूडेंट, आज हमारा जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर इन विजुअल बेसिक। ठीक है स्टूडेंट, इससे पहले जो है मैंने आपको लेक्चर 1 मैंने स्टूडेंट्स आपको मैं ऑलरेडी यूट्यूब पर इसका प्रोवाइड करा चुका हूँ। और स्टूडेंट उसी के ही सीक्वेंस में जो है आज हमारा जो है वो टॉपिक हमारा वही सेम है, लेकिन लेक्चर 2 है। बिकॉज स्टूडेंट लेक्चर 1 में जो है हमने जो हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर जो हमने विजुअल बेसिक में जो हमने स्टार्ट किए थे, तो स्टूडेंट उसमें जो है हमने इफ देन और इफ देन एल्स, ठीक है, इफ देन और इफ देन एल्स ये हमने स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लिए थे। और स्टूडेंट्स आज लेक्चर 2 में वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर इन विजुअल बेसिक में स्टूडेंट आज हम जो है सेलेक्ट केस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट केस को आज हम समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कई बार आपके एग्जाम में जो है पूछा जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद लेक्चर 3 और 4 में स्टूडेंट हम लूपिंग स्टेटमेंट यानी कि डू व्हाइल लूप, व्हाइल व्हेन, डू लूप, डू अंटिल लूप और फॉर नेक्स्ट लूप। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हम कंप्लीट करेंगे लेक्चर 3 और 4 में। तो स्टूडेंट टॉपिक हमारा यही है वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर इन विजुअल बेसिक, जिसमें है लेक्चर 2 में आज हम सेलेक्ट केस पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आइए समझने की कोशिश करते हैं। सेलेक्ट केस स्टेटमेंट, सेलेक्ट केस स्टेटमेंट एज एन अल्टरनेटिव ऑफ द इफ देन एल्स। ठीक है, ये क्या है जो हमारा सेलेक्ट केस स्टेटमेंट है, ये क्या है, एक अल्टरनेटिव है किसका, इफ देन एल्स का। स्टूडेंट इससे पहले आपने जो है कल इफ देन एल्स स्टेटमेंट कल हमने पढ़ा था, जिसमें हमने 2 नंबर लिए थे और दूसरे वाले नंबर को जो है हमने पहले वाले नंबर से हमने डिवाइड कराया था और कंडीशन रखी थी कि जो सेकंड जो नंबर है वो हमारा जो है क्या नहीं होना चाहिए, वो हमारा 0 नहीं होना चाहिए, है ना, यानी कि 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव नंबर होना चाहिए। तो उसमें हमने इफ देन एल्स का यूज किया था, इफ देन स्टेटमेंट फॉर सेलेक्टिवली एग्जीक्यूटिंग ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। ठीक है, इफ देन एल्स स्टेटमेंट फॉर सेलेक्टिवली एग्जीक्यूटिंग ए ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, कई सारे ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करने के लिए हम इफ देन एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब सेलेक्ट का क्या है, इस सेलेक्ट केस स्टेटमेंट प्रोवाइड्स कैपेबिलिटी सिमिलर टू द इफ देन एल्स स्टेटमेंट, बट इट मेक्स कोड मोर रीडेबल व्हेन देयर आर सेवरल चॉइसेस टू बी मेड। अब देखो जहां पे भाई बहुत सारी चॉइसेस आपको मतलब दी है कि मतलब आपने केस 1, केस 2, केस 3, केस 4 ऐसे कर करके बहुत सारे, लेकिन आपने देखा कि इफ देन एल्स में हमने जो है एक या 2 ही कंडीशन हमने दी, उसमें इतनी सारी चॉइसेस नहीं थी। तो अगर हमें क्या करना है, हमें अपने कोड को मोर रीडेबल बनाना है, सेवरल चॉइस हमें उसमें देनी है और उसमें से कोई हमें एक सिलेक्ट करनी है, तो वहां पे हम सिलेक्ट केस का स्टेटमेंट का यूज करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, एक बहुत ही बड़ा डिफरेंस है इफ देन एल्स स्टेटमेंट में और सिलेक्ट केस स्टेटमेंट। आइए क्या समझने की कोशिश करते हैं। सिलेक्ट केस स्टेटमेंट इवैल्यूएट्स एन एक्सप्रेशन वंस एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। ये क्या है कि ये जब भी कभी कोई एक्सप्रेशन होता है उसको बिगिनिंग में ही उसको क्या करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, बिगिनिंग में ही उसको इवैल्यूएट करता है, बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर। एंड इफ देन स्ट्रक्चर क्या करता है, इफ देन स्ट्रक्चर कैन इवैल्यूएट ए डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर ईच एल्स इफ स्टेटमेंट। क्या करता है, डिफरेंट स्टेटमेंट के एक्सप्रेशन को हमेशा जो है उसको एग्जीक्यूट या इवैल्यूएट करता है। तो ये बिगिनिंग में करता है और ये जो है वो उसको हमेशा करता है, यानी डिफरेंट एक्सप्रेशन फॉर ईच इफ स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। और सबसे बड़ा जो है कि हमें इसमें कई सारी चॉइसेस मिलती हैं जो कि हमें इफ देन एल्स स्टेटमेंट में नहीं मिलती। तो ये क्या है, एक्सप्रेशन एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड as if that structure can be evaluated different expression for each else if statement। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट केस जो हमारा सिलेक्ट केस स्टेटमेंट है, इसको स्टूडेंट हम एक एग्जांपल की बेस पर स्टूडेंट समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी एग्जांपल्स के द्वारा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि हमारा सिलेक्ट केस स्टेटमेंट स्टूडेंट कैसे काम करता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया स्टूडेंट, डिम मार्क एज सिंगल, मार्क नाम का हमने एक डेटा टाइप लिया, किस टाइप का, सिंगल टाइप का। इंटीजर ले लेंगे, सिंगल लेंगे, यहाँ पे मैं सिंगल ही वैल्यू में जो है। और हमें क्या करना है कि हम टेक्स्ट बॉक्स ले रहे हैं, तो हमें टेक्स्ट बॉक्स में जो है वो हमें क्या नाम है, जो हमारा उसका कैप्शन है, टेक्स्ट बॉक्स का जो कैप्शन है उसमें जो है हमें जो है वो स्टेटमेंट शो कराना है जो भी हम मार्क एंटर कराएंगे। ठीक है ना, तो डिम मार्क एज सिंगल प्राइवेट सब कंप्यूट क्लिक। ठीक है, क्लिक इवेंट पर हमने किया है। हमने यहाँ पे जो वेरिएबल लिया मार्क में रख दिया मार्क mrk डॉट टेक्स्ट। ठीक है, बिकॉज हम उसमें लेंगे टेक्स्ट में लेंगे जो हमारा टेक्स्ट बॉक्स है। अब देखो यहाँ पे हमने स्टूडेंट जो है
जो है हमने केस हमारा यहां से स्टार्ट होता है, सेलेक्ट केस मार्क। ठीक है, पहले क्या दिया, सेलेक्ट केस मार्क हमारा स्टार्ट हुआ तो केस 0 स्टार्ट हुआ, तो केस 0 to 49 यानी मार्क्स अगर 0 to 49 के अगर हमारे बीच में है तो हमारा कमेंट डॉट कैप्शन में क्या लेके आए, कमेंट डॉट कैप्शन में क्या है, नीड टू वर्क हार्ड, कि भाई आपको मेहनत करने की ज्यादा आवश्यकता है। फिर अगर केस अगला केस है, केस अगला है केस 50 to 59, अगर इसके बीच में अगर मार्क्स अगर आते हैं आपके तो कमेंट कैप्शन में आए एवरेज। ठीक है, एवरेज ये हमने डबल कोट्स में रखा है। उसके बाद केस 60 to 69 कमेंट कैप्शन में आए अबव एवरेज यानी कि एवरेज से आप ऊपर हैं। और केस 70 to 84 अगर ये आए तो कमेंट कैप्शन में आए गुड। ठीक है, कमेंट कैप्शन में क्या है गुड। और अगर ये है अगर देनी है तो फिर लास्ट में देखो हम देख केस इल्स, केस जो है लास्ट में हमारा यहाँ पे देखो एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पे हमारा ये जो है फिनिश हो रहा है, कमेंट कैप्शन में क्या लिख के आए, एक्सीलेंस लिख के आए। अगर ये नहीं है, जैसे मान लो हमारा भाई केस 0 to 49 में जो है वर्क हार्डर, 50 to 59 एवरेज, 60 to 69 अबव एवरेज और 70 to 84 हमारा क्या, कमेंट कैप्शन गुड। और अगर ऐसा नहीं है तो केस एल्स, अगर इससे ऊपर अगर मार्क्स अगर हमारे अगर जाते हैं 84 से, मतलब 85 86 मतलब 85 से लेके और 100 के बीच में अगर मार्क्स रहते हैं तो केस एल्स कमेंट डॉट कैप्शन एक्सीलेंस, भाई इससे ऊपर तो मार्क्स 100 से ऊपर होंगे नहीं, और एंड सेलेक्ट और एंड सब। तो देखिए यहाँ पे कई सारी चॉइसेस हैं और इसको जो है हमने क्या किया है स्टूडेंट्स, जो है बिगिनिंग में ही लिखा है evaluates an expression once at the beginning of the structure। ठीक है ना, बिगिनिंग में ही जब हमने यहाँ सेलेक्ट केस मार्क, मार्क के अंदर पहले तो मार्क डॉट केस, और ये हमारा जो है यहाँ से ही हमारा हमने इसको जो है एवेलुएट करना स्टार्ट किया है सेलेक्ट केस में। ठीक है स्टूडेंट, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आज स्टूडेंट्स हमने ये कंप्लीट किया। स्टूडेंट जब भी कभी आप स्टूडेंट लेक्चर देखें तो लेक्चर देखते समय तो आप अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को बढ़ाएं, दूसरा मोबाइल का कोई लैंडस्केप करें, तीसरा जो आपके YouTube पर जो वीडियो की क्वालिटी है उसको 360 पे 480 पे सेट करें, जिससे स्टूडेंट बोर्ड पे जो कुछ भी लिखा गया है वो आपको साफ साफ अच्छे से दिखाई दे, ताकि आप उसको देख के इसके नोट्स बना सकें। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखिए ये सेलेक्ट केस का मैंने ये एग्जांपल लिया है, अगर आपको इससे और भी इजी एग्जांपल अगर आपको मिलता है तो वो भी आप ले सकते हैं। तो बहुत ही इजी एग्जांपल के थ्रू ताकि मैं आपको उसमें करा रहा हूं, ताकि आपको जो है एग्जाम में आपको ये एग्जांपल याद रहे और इसको आप जो है एग्जाम में लिख सकें, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट ये आज हमारा लेक्चर 2 था, वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर इन विजुअल बेसिक, जिसमें हमने स्टूडेंट सेलेक्ट केस स्टेटमेंट आज हमने कंप्लीट किया, और इससे पहले हमने इफ देन एल्स हमने कंप्लीट कर लिया था। बाकी का स्टूडेंट लेक्चर 3 और लेक्चर 4 आएंगे, जो टॉपिक हमारा यही रहेगा वेरियस कंट्रोल स्ट्रक्चर इन विजुअल बेसिक। उस पर स्टूडेंट हम जो है डू व्हाइल लूप, व्हाइल व्हेन, डू लूप, डू अंटिल लूप, फॉर नेक्स्ट लूप, ये हम इसमें स्टूडेंट्स कंप्लीट करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में विजुअल बेसिक BCA 4 सेमेस्टर। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।